हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आज आपको मिलेगा द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेके 20 तक। इसके पहले वास्तविक संख्याएं, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पूरा करवा दिया गया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो भी जाकर के देख लीजिए। और स्टार्ट करें आज से द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे बोला जाएगा कि द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां क्या होगा ए डज नॉट इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए यहाँ 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा, इसलिए ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि डी क्या होता है। डी किसको बोलते हैं? डी बोलते हैं विविधकर या तो विवेचक को डी बोलते हैं। और डी बराबर एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अगर ये बी स्क्वायर और ए और ये सी ये है क्या, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए, और यहाँ एक्स के गुणांक को बोलते हैं बी, और ये अचर पद जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं सी। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक ए हो गया, एक्स के गुणांक बी हो गया, और अचर पद को सी बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो इसकी संख्या शून्य की 2 होती है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। यानी कि द्विघात समीकरण के शून्य की संख्या 2 होता है। और बोला जाएगा कि मूलों यानी कि मूलों का योगफल। अच्छा, मूल का मतलब क्या होता है? शून्य को ही मूल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा माइनस का बी बटे ए। उसके बाद मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अगर आगे बोला जाए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति की अगर बात करेंगे, यदि डी यानी कि विवेचक यानी डी बराबर 0 आ जाए, इसे बोलेंगे मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी 0 से बड़ा होगा यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा, उसे बोलेंगे मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। अगर डी का मान 0 से कम होगा, इसे बोलेंगे मूल क्या होगा? अवास्तविक यानी कि काल्पनिक। और आप लोग के लिए यानी कि क्लास 10 तक अगर कोई अवास्तविक मूल है यानी कि डी का मान 0 से कम आ रहा है, इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। क्लास 11th में इसके बारे में आप निकाल पाएंगे। काल्पनिक मूल को भी काल्पनिक मूल का भी मान आप निकाल पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल यानी कि द्विघात समीकरण के मूल यानी कि x बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, या हम इसी को बोल सकते हैं माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे यानी कि डी का फॉर्मूला डी बराबर होता क्या? तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप बी रूट अंडर डी लिखा है, तो इसके जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख करके बना सकते हैं। उसके बाद आगे बात किया गया द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इतना बेसिक नॉलेज थोड़ा क्लियर हो गया होगा, आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। अथवा बोला गया कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद है। यानी कि हमको बहुपद बताना कि कौन सा होगा, जिसमें कि बोला गया शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर है 2। अब पढ़े होंगे एक फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा।
तो आप बैठा दिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो आप यहाँ -3 कर दीजिए इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो 2 है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये एक्स है तो ये प्लस का 3x प्लस का 2। अब आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि समीकरण इतना का विवेचक है, बोला गया विवेचक निकालने के लिए यानी कि डी निकालने के लिए बोला गया। और डी के बराबर आप फॉर्मूला पता होगा आपको कि ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन सबसे पहले इसमें ए बी और सी क्या होगा उसको लिखना होगा, यानी कि हम इसका तुलना करवा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही तो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। हम इससे क्या करवाएंगे, यहाँ पे तुलना करवा देंगे। इससे तुलना कीजिएगा तो ए के जगह क्या है देखिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी ए बराबर यहाँ 3√3, ए बराबर 3√3 है। और बी बराबर क्या है तो ये 10 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद सी बराबर क्या है तो सी बराबर √3, ये है सी बराबर √3। उसके बाद बोला कि विवेचक निकालिए, यानी कि डी बराबर बोला निकालने, फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी का मान क्या है तो ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान है 3√3 गुना सी, तो सी का मान है क्या तो √3। आप हल करिएगा तो 10 गुना 10 हो जाएगा 100 माइनस ये 4×12 हो जाएगा और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 100 हो गया माइनस 12×36 हो जाएगा। अगर आप 100 में से 36 घटाइएगा तो ये बचेगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है, फिर से बोला विवेचक निकालने के लिए फिर से इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसका तुलना करवाइएगा। तो ए बराबर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं गुना में है तो यहाँ 1 हो जाएगा ए बराबर। बी बराबर देखिए यहाँ पे 4 है, उसके बाद ये बी बराबर है 4। सी बराबर देखिए क्या है तो सी बराबर यहाँ पे क्या है तो बी है। बोला विवेचक निकालिए यानी कि डी निकालिए, डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और b का मान क्या है तो b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 है और c का मान क्या है b है। 4 चौके ये 16 हो गया माइनस ये 4b, यानी कि 16 माइनस 4b, यही हमारा डी बराबर यानी विवेचक निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया अगला क्वेश्चन में कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। बोला गया कि इसका एक मूल है, इसके बारे में हमको बताना है। तो मूल निकालने के लिए यानी समीकरण दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 दिया गया है। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि से भी हम इसको बना सकते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर है यहाँ पे, इसको गुना कर दीजिए, यानी पहला पद को एक्स स्क्वायर वाले को गुना कर दीजिए अंतिम यानी अचर पद से। तो गुना करने के बाद ये क्या आएगा, ये आएगा 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये 5x को ऐसे चीज में तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद तो 5x मिल जाए, लेकिन गुना करने के बाद मिले ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 24x स्क्वायर मिले। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 8x में से 3x को घटा दीजिए, ये 5x बच जाएगा। उसके बाद अगर गुना करिएगा तो 8×24 हो गया, यानी कि माइनस का 24x स्क्वायर ये पूरा हो जाएगा। यानी कि हम 5x को 8x माइनस 3x में तोड़ सकते हैं। तो हम अब लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, अब 5x के जगह लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस का 12 है बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 और x कॉमन आ रहा है, यानी 2x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x प्लस हो गया, x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा तो 4 बच गया, माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस 4 और x प्लस 4 एक ही तरह मिल रहा है, यानी कि दो गो में से एक को हम यहाँ पे कॉमन के तौर पे यहाँ लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे हो जाएगा
2x माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x प्लस 4 एक बराबर 0 कर दिए। एक बार करेंगे हम 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर क्या निकल करके आया, तो ये माइनस का 4 निकल करके आया, और यहाँ पे निकल करके आएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। अब बोला गया इसका एक मूल के बारे में, तो यहाँ द्विघात बहुपद है, दो को मूल निकल करके आया, एक के बारे में बताना है। -4 क्या ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ये -4 सही हो जाएगा। अगर -4 नहीं होता ऑप्शन में, तो यहाँ पे होता है 3/2। आइए अगला क्वेश्चन। बोला गया अगला क्वेश्चन में द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। अब बताया कि शून्यक यानी कि इसका मूल क्या होगा वो आपको बताना है। तो फिर से मूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि लगा देंगे, यहाँ पे गुणनखंड निकाल देंगे इसका, तो मूल निकल करके आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 बोला शून्यक निकालने के लिए, तो बराबर हम 0 कर दिए इसके। उसके बाद क्या बताएं कि ये वाला x स्क्वायर और ये माइनस का 12 को गुना करिए, तो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 12x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो 4x है, यहाँ पे है 4x, यानी कि 4x को ऐसे चीज में तोड़िए, 4x को ऐसा चीज में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आ जाए, तो 4x आ जाए, यानी कि जोड़ने और घटाने के बाद तो 4x आना चाहिए, लेकिन इसको गुना करने के बाद क्या आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर। तब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x को हम कैसे चीज में तोड़ सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 6x माइनस का 2x। अब देखिए यहाँ 6x में से 2x चला जाएगा, 4x बचेगा, और गुना करिएगा 6x माइनस 2x, गुना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12x स्क्वायर माइनस का, यानी कि ये ठीक है, माइनस का ये 12 हो गया बराबर 0। अब यहाँ कॉमन दिख रहा है आपको कि x कॉमन आ गया, तो यहाँ x बचा, प्लस यहाँ 6 हो गया, -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस का 6 बचा बराबर 0 हो गया। उसके बाद x प्लस 6 और x प्लस 6 है, यहाँ एक कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, इंटू ये x है और माइनस का 2 है, यानी कि माइनस का 2 बराबर 0 हो गया। अब अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 6 बराबर 0 हो गया, और x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 6, x बराबर आया यहाँ पे 2 निकल करके, बोला गया क्या होगा, तो ये होगा माइनस का 6 और 2, इसका मूल होगा -6 और 2। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है सी नंबर, ऑप्शन सी आ रहा है, यानी कि माइनस का 2 है और 2 है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। इसका बोला गया इसका मूल क्या होगा, तो हमको दिया क्या गया है, बोला गया कि a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। बोला मूल निकालने के लिए, मूल निकालना इसका मतलब x का मान निकालने के लिए बोला गया है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे x है, हम करेंगे क्या, a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का जो ये क्यू स्क्वायर है इसको इस तरफ कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो क्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, बटे आ जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। उसके बाद एक्स का मान निकालेंगे हम, तो सबके ऊपर क्या हो जाएगा, तो रूट आ जाएगा, यानी कि ये क्यू स्क्वायर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। उसके बाद एक्स बराबर निकल करके क्या आएगा, तो ये रूट को खत्म कर देगा, वर्ग जो यहाँ पे क्यू पे है और ए स्क्वायर पे भी है और पी स्क्वायर पे भी है, तो वर्ग से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि निकल करके आएगा क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी। और ये जब यहाँ कोई भी चीज का वर्ग करते हैं तो ये होता है प्लस माइनस, यानी कि हो गया प्लस माइनस। आंसर क्या निकल करके आया, तो प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। बोला गया कि इसका उभयनिष्ठ मूल क्या होगा, यानी कि दोनों में से कौन सा मूल कॉमन आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। यानी कि समीकरण पहला क्या दिया गया, तो ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, इसका गुणनखंड विधि से मूल निकालिए आप। इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, जो कि जोड़ने या घटाने के बाद तो माइनस का 2x आ जाएगा, और गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, ये दोनों को गुना करिए क्या आना चाहिए,
गुना करने के बाद आना चाहिए माइनस का 3x²। हमको पता चल रहा है यहाँ कि अगर यहाँ पे -3x प्लस x कर दें तो 3x कर्जा में है, 1x हाथ में है, तो ये बचेगा माइनस का 2x। अगर आप गुना करिएगा 3x और x को गुना करिएगा तो ये निकल करके आएगा 3x², और ये माइनस में है तो ये माइनस में निकल करके आएगा, यानी माइनस का 3 बराबर 0 हम ऐसा अब कर सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस 3, प्लस चिन्ह है तो लगाइए, फिर यहाँ पे एक कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब दोनों में से एक को लिख लीजिए, यानी x माइनस 3 को एक लिख लीजिए आप, उसके बाद x यहाँ है प्लस 1 यहाँ, यानी कि x प्लस 1 आप लिख लीजिए बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए अलग अलग करके, यानी कि x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। और यहाँ x बराबर क्या निकल के आएगा, तो ये x बराबर 3 निकल करके आएगा जब 3 0 बराबर किधर आएगा तो, और यहाँ पे x बराबर क्या निकल करके आएगा, तो ये माइनस का 1 निकल करके आएगा। अगर यहाँ पे अब दूसरा समीकरण को हल करेंगे तो अभी हम हल करके आपको बता देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों को हल नहीं करना है, क्योंकि बोला गया उभयनिष्ठ मूल है। तो उभयनिष्ठ मूल देखिए यहाँ पे 2 गो मूल आया, यानी कि एक 3 आया है, एक आया है माइनस का 1। तो ऑप्शन में देखिए माइनस का 1 है क्या, यानी माइनस का 1 नहीं है। इसका मतलब दोनों में कौन सा मूल होगा, इसमें तो 3 निकल करके आया है और अगला में भी 3 निकल करके आएगा, ये फिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हम बताते निकाल करके, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 हो गया। फिर से 8x को आप तोड़िए तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जो कि गुना करने के बाद 15x² आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, यानी 5x और 3x दोनों माइनस में है तो माइनस 8x हो जाएगा। गुना करिएगा तो 5 या 15x² भी पूरा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही है, हम कर सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन लीजिए, ये आएगा x माइनस 5, माइनस का यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस का 5 बराबर 0। उसके बाद यहाँ x माइनस 5 दो गो है तो एक को बाहर निकाल लीजिए, और एक बचा x माइनस का 3, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ये। उसके बाद अलग अलग कर दीजिए 0 के बराबर, तो बराबर 0 हो गया ये। उसके बाद x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से 5 निकल करके आया और x बराबर यहाँ से 3 निकल करके आएगा, यानी कि आप 4 को मूल देख रहे हैं, चारों में से देखिए कॉमन क्या है, देखिए माइनस ये 3 है और इसमें भी 3 आया, दोनों में उभयनिष्ठ है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको अगर एक में काम चल जाएगा तो एक में टिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि ये समीकरण हमको दिया गया px बराबर x² माइनस 3x प्लस का 5 दिया गया है। उसके बाद बोला गया कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा के 4 गुना हमको निकालना है। आप यहाँ देख सकते हैं a बराबर क्या है, तो a बराबर 1 है। अच्छा b बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका शून्यक बोला अल्फा बीटा है, तो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि मूलों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। तो बी का मान देखिए क्या है, तो माइनस का 3 है, बी का मान है माइनस का 3, ये हो जाएगा बटे ए का मान क्या है, तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये निकल करके आएगा 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, तो 3 आया। लेकिन हमको बोला गया निकालने के लिए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान अगर मेरा 3 आ गया है, लेकिन बोला 4 इंटू होना चाहिए, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। यानी कि हमको a का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले लिखते हैं a बराबर, यहाँ पे अगर इसका हम तुलना करवा देंगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर इसका हम तुलना करवाएंगे तो ए बराबर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी यहाँ कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा, और बी बराबर होता है एक्स का गुणांक यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा, और सी बराबर अचर पद यानी कि ये हो जाएगा 2a। बोला गया शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो हम गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल हमको दिया गया 8, तो शून्यकों के गुणनफल की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हम 8 बैठा देंगे, बराबर होता है सी बटे ए। सी का मान क्या है, तो ये 2a, और ए का मान क्या है, तो 1 है, यानी कि ये निकल कर आ जाएगा 8 बराबर 2a। अगर a बराबर हम लिखेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, ये कट जाएगा कितनी बार में, तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर क्या निकल करके आया, 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। यानी कि हमको समीकरण दिया 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 दिया गया है, बोला एक मूल -3 हो, यानी कि x बराबर -3 है, एक मूल हमको दे दिया गया है, बोला p का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आप एक मूल अगर दिया है यानी x बराबर -3 दिया है तो -3 को आप इसमें बैठा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह -3 पर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हो गया p इंटू एक्स है यानी कि इंटू 3x हो जाए 3 हो जाएगा माइनस में, उसके बाद माइनस का 3 है बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 3 9 हो गया, 9 गुना 2 करिएगा तो 18 हो जाएगा, यहाँ से 18। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का ये 3p हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 18 में से 18 प्लस में है, -3 क्या है तो माइनस में, 18 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 15, माइनस का 3p बराबर 0 हो गया। उसके बाद यहाँ 3p को इधर लेके जाएंगे यानी 15 बराबर हो जाएगा माइनस में 3p, तो ये हो जाएगा प्लस में 3p। अगर बोलेंगे p बराबर क्या होगा, p बराबर होगा 15/3। 5 बार में इसको आप काट दीजिए तो p बराबर निकल करके आया क्या, तो 5। p बराबर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमको p का ही मान निकालने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन में बोला कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होगा। मूल कैसा होगा, तो वास्तविक और समान होगा। पहले आप यहाँ से ये समीकरण जो दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, आप इसका तुलना करवा दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर हो जाएगा क्या, तो 9, b बराबर हो जाएगा 3k, उसके बाद c बराबर क्या होगा, तो c बराबर होगा 4। अब बोला गया कि मूल कैसा हो तो हमको k का मान निकालना है, और मूल कैसा हो तो वास्तविक और समान हो, लिखेंगे चूंकि मूल क्या होगा, चूंकि मूल वास्तविक वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, तो याद करिए जब मूल वास्तविक और समान होता है तो d बराबर क्या होता है 0, और d का मान क्या होता है, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आप यहाँ से मान बैठा दीजिए तो बी स्क्वायर, बी का मान देखिए क्या है, ये है 3k, यानी कि 3k के ऊपर ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुना a का मान देखिए क्या है, यहाँ पे 9 है, 9 हो जाएगा, गुना c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ 4 है, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौके 36, और 36 गुना 4 करिएगा तो ये आएगा 144 बराबर 0 हो गया। उसके बाद यहाँ 144 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर होगा 144/9। अगर आप भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो 9 का 9 हो गया, यहाँ पे बचा 5 और 4 हो गया यानी 54 हो गया।
9 छकी 54 होता है, यानी 16, यानी के स्क्वायर बराबर निकल करके आया 16। तो के बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा √16 और यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, यानी के बराबर होगा 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी प्लस माइनस 4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 4। अगला क्वेश्चन बोला गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। यानी कि समीकरण हमको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 दे दिया गया। अब हमको बोला कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पे हमको निकालना होगा, पहले मूलों का योग निकालना होगा, फिर निकालना होगा मूलों का गुणनफल, उसके बाद हम अनुपात बनाएंगे। तो मूलों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। यानी कि पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका तुलना, ये समीकरण का हम तुलना करवा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ये ए बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, यानी कि यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। बी बराबर एक्स का गुणांक होता है तो माइनस का 15 हो जाएगा। और सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर 50 हो जाएगा। अब लिखेंगे मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, तो ये होता है फॉर्मूला में माइनस का बी बटे ए बराबर हो जाएगा, बी का मान माइनस का 15 है बटे हो जाएगा ए का मान 1, यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अल्फा प्लस बीटा निकल करके आया 15, यानी कि मूलों का योग निकल करके आया 15। उसके बाद बोला मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला सी बटे ए। और सी का मान देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, तो ये 50 है, 50 बटे ए का मान 1 है, यानी कि निकल करके आया 50। अब बोला कि अनुपात निकालिए, बोला गया कि अनुपात निकालिए, तो किसका अनुपात बोला, कि मूलों का योग उसके बाद मूलों का गुणनफल। तो पहले बोला मूलों का योग, तो ऊपर में लिखेंगे मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल करके क्या लेके आए हैं, तो ये 15 निकाल करके लेके आए हैं, और अल्फा इंटू बीटा को लेके आए हैं यहाँ 50। अगर 5 से कटाइएगा तो ये 5 तो ये 15 हो जाएगा, और ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि निकल करके आया 3/10। अगर बोलेंगे अनुपात क्या हो गया, तो ये हुआ 3:10। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस पी स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान, बोला गया पी का मान निकालिए, है ना। तो पी का मान निकालने के लिए बोला गया समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 दे दिया गया समीकरण। उसके बाद हमको बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया गया है 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि a बराबर क्या है, तो 1 है, b बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p। उसके बाद c बराबर क्या होगा, तो ये होगा 2p स्क्वायर, p बराबर हो जाएगा 2p स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 यहाँ बोला गया है, यानी कि हम पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए, यानी कि बी का मान है माइनस का 3p, ए का मान है 1, यानी कि यहाँ से निकल करके आया माइनस का 3p। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बटे ए, यानी कि पी का मान क्या है, तो ये 2p स्क्वायर है बटे ए, यानी कि 1 है, ये निकल करके आएगा 2p स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल हम निकाल लिए। उसके बाद देखिए ये हमको दिया गया है, हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए की जगह बोलेंगे अल्फा और बी की जगह बोलेंगे बीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हम कुछ नहीं किए, ये फॉर्मूला होता है, ए की जगह बोले अल्फा, बी की जगह बोले बीटा, ये फॉर्मूला हम रख दिए। उसके बाद देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर यहाँ 5 दिया गया है, हम यहाँ 5 लिख सकते हैं बराबर अल्फा प्लस बीटा देखिए निकाले हैं माइनस का 3p, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 3p। इसके ऊपर क्या है, तो स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा को निकाले हैं क्या, तो 2p स्क्वायर हम निकाल करके आए हैं लेके। ये हो जाएगा 5 बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 9
पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 दूना 4 पी स्क्वायर, यानी कि अब निकल करके यहाँ क्या आया 5 बराबर हो जाएगा 9 पी स्क्वायर में से 4 पी स्क्वायर चला जाएगा तो ये बचेगा 5 पी स्क्वायर और 5 और 5 ये कट जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। पी बराबर क्या होगा, ये रूट अंडर 1 हो जाएगा लेकिन प्लस माइनस लग जाएगा, यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। बोला गया कौन सा द्विघात समीकरण होगा। एक नंबर ऑप्शन आप चेक करिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है तो ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ब्रैकेट यानी कि ये रूट के अंदर है एक्स। इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1/2 है, यानी कि जब भी कोई भी चर राशि रूट के अंदर होता है तो उसको बहुपद ही नहीं बोलते हैं, यानी कि ये बहुपद है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स बराबर 0। यहाँ भी देखिए रूट के अंदर आपको दिख रहा है एक्स क्या रूट के अंदर है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है ये। अगर आप सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर पता चल रहा है लेकिन थोड़ा इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये एक्स प्लस एक पर पावर होल स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस क्या 2ab 2 गुना एक्स गुना 1 प्लस क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x पे लिख देंगे 2x प्लस का हो जाएगा यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे बराबर 0। अब आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है, यानी कि चर पे अधिकतम घात कितना है तो 2 है, यानी कि यह क्या हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके लिए शून्यक 0 और 5 है। बोला गया कि इसमें सब बताइए कि जिसका कि शून्यक क्या है 0 और 5 है, यानी कि दो गो शून्यक बोला तो अल्फा बराबर 0 दिया गया और बीटा बराबर क्या दिया गया तो 5 दिया गया है। और बोला गया कि अब बताइए इसमें से ऑप्शन में से कि वह कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका कि मूल अल्फा बराबर 0 होगा बीटा बराबर 5 होगा। तो हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए। ये होगा 0 प्लस 5, यानी कि ये 5 निकल करके आएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो ये आएगा 0 गुना 5, यानी कि 0 निकल करके। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। बोलेगा बहुपद तो बराबर 0 नहीं करेंगे, बोलेगा समीकरण तो बराबर 0 के हम कर देंगे, यानी अगर इसके बराबर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण, अगर बराबर 0 नहीं है तो ये है बहुपद। अब आप बैठा दीजिए तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आप निकाले हैं क्या तो 5 निकाले हैं, ये हो जाएगा 5 और क्या यहाँ x हो जाएगा तो x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं तो अब 0 निकाले हैं, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन नंबर आप देखिए कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हैं तो द्विघात समीकरण होगा। अब हमको इस चारों में से एक द्विघात समीकरण को चुनना है जिसका कि मूल क्या होना चाहिए तो -5 और -1 होना चाहिए, यानी कि दो गो मूल दिया गया है, यानी कि अल्फा बराबर बोला कि -5 है, उसके बाद बोला बीटा बराबर क्या है तो -1 है। अब आप इसमें निकालिए अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -5 प्लस हो जाएगा -1, यानी कि -5 -1 बराबर निकल कर आएगा -6। ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। उसके बाद हमको निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है तो अल्फा का मान है -5 गुना बीटा का मान है -1, गुना करिएगा तो ये निकल करके आएगा +5। अब आप फॉर्मूला जानते होंगे ये क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अभी क्या निकाले हैं, ये माइनस का 6 निकाले तो ये हो गया माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये है 5 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6x प्लस का 5 है बराबर 0। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को चुनना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x पर पावर 3 है, यानी कि ये त्रिघात समीकरण हो गया, यानी द्विघात नहीं है। उसके बाद आप गुना करके भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में तो दिख तो नहीं रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन आप इसको हल करके देखिए तो क्या आ रहा है, ये हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x गुना 2 और बराबर क्या है, तो ये है 3 और ये देखिए गुना में है, यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 4 गुना में, तो गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस क्या, तो ये 3 गुना 4 करिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना ये 4 हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4x बराबर 3x प्लस का 12। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है प्लस का 4x है, इसको इधर लेके आइए तो ये हो गया माइनस का 3x, 12 को भी बराबर किधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 12 बराबर 0 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, अब प्लस में है 4x माइनस में 3x, तो क्या बचेगा, तो ये प्लस का x बचेगा। उसके बाद माइनस में है 12 और 4 है प्लस में, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 8 बराबर 0। यानी कि ये पूरा सॉल्व हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ दिख भी रहा है ये क्या है, ये देखिए चर के ऊपर अधिकतम घात है, कितना, तो 2 है, यानी कि यह क्या है, तो यह द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप सबको चेक कर सकते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे, ये बोला गया। तो बोला के किस मान के लिए मूल क्या होगा, तो मूल समान होगा, यानी कि समीकरण बोला 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 है। आप लिख सकते हैं ए बराबर है 9, बी बराबर क्या है, तो 3k है और सी बराबर क्या है, तो 4 है। यानी कि अब हमको बोला कि मूल क्या हो, तो मूल समान हो, तो लिखेंगे चूंकि मूल समान है। जब मूल समान होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 0। हमको k का मान निकालना है, तो d बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा d बराबर होता है फॉर्मूला क्या, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब b का मान देखिए क्या निकाल के लेके आए, ये लेके आए 3k, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान देखिए क्या है, तो ये 9 है, तो 9 लिख दीजिए, गुना c का मान क्या है, तो 4, तो 4 लिख दीजिए बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 यानी कि 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 गुना 4 करिएगा तो ये आएगा 144 बराबर 0 हो जाएगा। ये 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 144। उसके बाद बोलेंगे के स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर बराबर होगा 144 बटे 9, कटाइएगा तो एक बार में 9 हो गया और 9 के 54 यानी कि 16 बार में ये कट जाएगा और के स्क्वायर बराबर होगा 16, तो के बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16। अब जब रूट आ गया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी के बराबर होगा 16 का वर्गमूल 4 आता है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, बोलेंगे 1, बोलेगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो 3 होगा।
अगला क्वेश्चन बोला गया द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि हमको मूल निकालने के लिए बोला। ये है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। हम इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं आसानी से। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y को ऐसे चीज में लिखिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 3y आए और गुना करने के बाद माइनस का 18y स्क्वायर आए, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं 6y प्लस 3y माइनस का 18 बराबर 0। अब देखिए 6y माइनस में 3y प्लस में, तो इसमें चला जाएगा तो माइनस का 3y बचेगा और 6 गुना 3 कर देगा तो 18y स्क्वायर भी माइनस का आ जाएगा। ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है y, तो y हो गया, ये बचेगा y माइनस का 6 प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा y माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद y माइनस 6 और y माइनस 6 मिल रहा है तो यानी कि एक हो जाएगा y माइनस 6 इंटू हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 0। अब अलग अलग कर दीजिए दोनों को 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर हो गया। ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। 6 को इधर लेके आइएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा y बराबर 6 और ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 3। बोला क्या होगा, तो ये होगा 6 कोमा माइनस 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी का जो क्वेश्चन है अगला क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।